सीआईए रेवाड़ी ने सुलझाई सौरव हत्याकांड की गुत्थी, 2 आरोपी गिरफ्तार। शराब पिलाने के बाद 2 साथियों ने गला दबाकर की थी हत्या। डीएसपी बावल सुरेंद्र श्योरान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सीआईए रेवाड़ी ने गांव नांगल जमालपुर निवासी एक युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गाँव सीहा निवासी कर्मवीर व गांव तुर्कियावास निवासी हेमंत के रूप में हुई है। डीएसपी बावल सुरेंद्र श्योरान ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गत 24 अप्रैल को गांव फिदेड़ी की जोहड़ में एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया था। शव की शिनाख्त उसके परिजनों द्वारा करवाई गई तो युवक की पहचान नांगल जमालपुर निवासी 19 वर्षीय सौरभ पुत्र बलजीत के रूप में हुई थी। नांगल जमालपुर निवासी बलजीत सिंह ने बताया था कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। उसका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा 19 साल का सौरभ है जो 12वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़कर कंपनी में काम के लिए 4-5 दिन पहले ही घर से गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा था। इसी दौरान 24 अप्रैल को उसे सूचना मिली कि सौरभ की लाश फिदेड़ी गांव के जोहड़ में मिली है। मृतक के पिता ने उसके कुछ दोस्तों पर ही हत्या का संदेह जाहिर किया था। पुलिस ने मृतक के पिता बलजीत सिंह के बयान पर थाना सदर रेवाड़ी में हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। जो मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा ने मामले की जाँच सीआईए 1 रेवाड़ी को सौंपी थी। जो इस मामले में सीआईए रेवाड़ी ने मामले में संलिप्त 2 आरोपी गांव सीहा निवासी करमवीर व गांव तुर्कियावास निवासी हेमंत को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चैन सिंह, संवाददाता, रेवाड़ी, हरियाणा। 20 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 8:30 बजे कंट्रोल रूम रेवाड़ी पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि फिदेड़ी के जोहड़ में एक नौजवान लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसमें सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस वहां पहुंची। डेड बॉडी को निकाला गया, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और उसके जेब से एक बिल प्राप्त हुआ जो उसके फादर के नाम से था। उस बेस पे उसको आइडेंटिफाई किया गया, बॉडी को हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर की रिपोर्ट में आया कि इसकी गला दबा के हत्या की गई है, जिस पे तुरंत पुलिस ने सदर थाना में हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। और क्योंकि ये अननोन किसी व्यक्ति के द्वारा मर्डर किया गया था, ब्लाइंड मर्डर केस था, मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे एसपी साहब रेवाड़ी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा जी आईपीएस ने तुरंत ये मामला सीआईए रेवाड़ी को सौंपा, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर सुमेर जी कर रहे थे। इन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए और विभिन्न टेक्निकल और कैमराज की सहायता से उस दिन से लगातार अब तक मेहनत करके और 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मृतक ये नांगल जमालपुर का रहने वाला था और ये फैक्ट्री में काम करने के लिए अपने घर से निकला था और पिछले 4-5 दिन से ये अपने दोस्त आशा का आकाश था उसके पास रह रहा था। तो इसमें अब तक की पूछताछ से और अनुसंधान से ये बात सामने आई है कि जो 2 आरोपी हैं इसमें जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, करमवीर और अपना एक करमवीर है सिया से और दूसरा है हेमंत है तुर्कियावास से। तो कुछ दिन पहले, करीबन 1 साल पहले, ये करमवीर जो सिया का है, इनका पारिवारिक झगड़ा था संपत्ति को लेकर अपने ताऊ के साथ, जिसमें इसके ताऊ ने कुछ लोगों से इनको और इनके फादर को चोट मरवाई थी। उसी रंजिश में ये उनसे बदला लेना चाहता था और ये एक फिराक में था कि कोई भी अवैध असला मिल जाए जिसकी सहायता से ये बदला लेके उनका मर्डर कर सके। इसी संबंध में ये इस लड़के से भी मिला और इसका एक दोस्त है जिसका अभी नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उससे मिला तो उसको भी बताया कि मुझे असला चाहिए। तो उसने कहा कि असला तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक दुश्मन है, आप लोगों को उसका मर्डर करना होगा। तो इस वजह से फिर इन्होंने 24 तारीख की शाम को ये लोग आए हैं मोटरसाइकिल पे सवार होके। इस जो मृतक है सौरव, इसको इन्होंने बुलाया है, इसके साथ बैठ के शराब पी है और जब इसको ज्यादा नशा हो गया तो उसके बाद इसका गला दबा के इसकी हत्या करके और इसकी डेड बॉडी को जो अपना फिदेड़ी का जोड़ है उसमें फेंक दिया था ताकि आइडेंटिफाई ना हो पाए। डेड बॉडी ये मोटरसाइकिल पे लेके गई। नहीं, इसमें अवैध असला प्रयुक्त नहीं हुआ और ना ही उस टाइम तक इनको अवैध असला मिला था। ये तो अवैध असला लेने की फिराक में घूम रहे। सर, इन दोनों युवक के पास कैसे पहुंचा ये इन्होंने इसको फोन करके बुलाया है और टेलीफोन पे इनकी बात हुई है और बात होने के बाद ये इनके पास आया है। और भी मामले दर्ज पकड़े जा रहे हैं? हाँ, इनमें से जो करमवीर है इसके ऊपर पहले भी 3 मुकदमे दर्ज हैं, मेनली लड़ाई झगड़े के हैं। एक 365 का भी अपहरण का मुकदमा दर्ज है। दूसरा आरोपी पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, कोई धंधा नहीं करते हैं, आवारा टाइप की है।
और इसमें अभी और पूछताछ की जा रही है। आज ही अरेस्ट किया है इनको। प्रारंभिक पूछताछ में ये बातें सामने आई हैं। अभी जो इनका एक साथी बचा हुआ है उससे भी गहनता से पूछताछ की जाएगी, भाई उसकी इस लड़के के साथ क्या रंजिश थी कि इसने मर्डर तक बात पूछी। और ये जिस दिन से एसपी साहब ने ये जिम्मा अपना सीआईए को सौंपा था उसी दिन से सीआईए टीमें लगी हुई थी और इसमें काफी टेक्निकल हेल्प ली गई और इसके अलावा जगह जगह कैमरेज भी देखे गए। काफी मेहनत करने के बाद इन आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही है। रिमांड किए गए। अभी आज इनको अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में पेश करके रिमांड लेके और घंटा से पूछताछ की जाएगी।